Hello, Assalamu alaikum. My name is Khurram Malik and I am giving you the information about online dispatch business. I hope you guys are doing well. अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे कुछ लोगों की तरफ से कुछ कमेंट्स रिसीव हुए जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं कुछ काम से निकला था तो रास्ते में मैंने सोचा चलें आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दूं ताकि अगर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हैं तो उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक जो इशू न्यू डिस्पैचर्स फेस कर रहे हैं वो है डायलर का, कि एक तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो डायलर कौन सा लें, और जो लोग ओपन फ़ोन ले रहे हैं वो कंप्लेन ये कर रहे हैं कि सर उन्हें 1-2 घंटे के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उन्हें 1-2 दिन के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता है और उनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिव कर देते हैं। दूसरा इशू आ रहा है कि जो न्यू डिस्पैचर हैं उनसे जो कैरियर होते हैं वो डेडिकेटेड लोड्स और डेडिकेटेड लेन्स मांगते हैं। सो व्हाट इज़ डेडिकेटेड लोड्स, डिस्पैचर्स इस बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं जो न्यू डिस्पैचर्स हैं। और तीसरा इशू ये आ रहा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे एक न्यू डिस्पैचर है हमारे, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हम ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि एक कैरियर को मैंने एक लोड दिया है, एक ब्रोकर के साथ उसका मैंने सेटअप बनाया है, तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे कंफर्म होगा कि वो जो कैरियर है वो लोड मुझसे ले रहा है, डायरेक्टली उस ब्रोकर से कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहा या डायरेक्टली उससे जाके लोड तो नहीं ले रहा, तो मैं इसको कैसे कंफर्म कर सकता हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इन तीनों चीज़ों के आंसर्स मैं आपको अभी करता हूँ। पहले तो मैं आपको कर दूँ ज़रा डायलर के बारे में। देखें, ओपन फोन इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर दिस डिस्पैचिंग बिजनेस, इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है आपको कैरियर के साथ कॉन्टैक्ट करवा के देने के लिए। बाकी ओपन फ़ोन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ओपन फ़ोन ही लेना है। 8 से 1.25 साल पहले जब मैंने ओपन फ़ोन को लिया था उस टाइम ओपन फ़ोन की रेस्ट्रिक्शंस कुछ कम थी, ना ही उन्होंने मुझसे कोई वेरिफिकेशन कोड मांगा था और मुझे बल्कि फर्स्ट मंथ फ्री ट्रायल भी दिया था। लेकिन अभी ओपन फ़ोन के कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने शायद फ्री ट्रायल 1 महीने से कम करके 1 वीक के लिए कर दिया है। वो 1 वीक का फ्री ट्रायल दे रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है कि जब आप ओपन फ़ोन को लॉगिन करते हैं तो वो आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगता है, और वेरिफिकेशन कोड जो है वो उसके लिए वो आपसे कोई आपका अब्रॉड नंबर मांगता है कि कोई नंबर दें जिसके ऊपर हम कोड सेंड करेंगे, और वो कोड जब आप इसके अंदर इनपुट करेंगे तब जाके आपका ये नंबर एक्टिव होगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स, दोस्त यार बाहर कंट्रीज में नहीं रहते, जिसकी वजह से उन्हें वेरिफिकेशन कोड नहीं मिलता, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ओपन फ़ोन की जगह पे हम क्या लें। बेसिकली मुझे ओपन फ़ोन की सर्विसेज अच्छी लगी थी क्योंकि उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग थी, एक नंबर को मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते थे, और सबसे बड़ी बात उसके प्राइस भी ज़रा चीप थे, जिसकी वजह से मैंने ओपन फ़ोन लिया था। लेकिन मार्केट में ए फ़ोन भी है, नेक्स्ट ईवा भी है, रिंग सेंट्रल भी है, स्काइप पे भी लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे नंबर्स और एप्लीकेशंस और डायलर आपको मिल जाएंगे। तो ये इट्स जस्ट अ सोर्स, आपको ये एक सोर्स है आपको बाहर यूएस कंपनीज, यूएस कैरियर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए आप कोई भी डायलर ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसे ले लें। और जिन लोगों के ओपन फ़ोन जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओपन फ़ोन की एक बहुत अच्छी बात है कि इसकी जो आफ्टर सेल जो इसकी एक सर्विस टीम जो पीछे बैठी हुई है, चैट सपोर्ट पे जो टीम बैठी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जब आपका नंबर ब्लॉक होता है उसकी एक रीज़न है, आज से कोई 1-2 महीने पहले मैंने एक सेल पर्सन हायर किया था, और वो सेल पर्सन एक काम करते थे कि वो ना उन्होंने एक काम किया जिसकी वजह से 10 महीने में पहली दफ़ा ना मेरा ओपन फ़ोन भी ब्लॉक हुआ था। यानी आज से 1-2 महीने पहले मेरा ओपन फ़ोन भी ब्लॉक हुआ था। तो उन्होंने फिर मुझे ईमेल की रीज़न बताई, उन्होंने कहा कि आप जो है ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैंने जब वेरीफाई किया तो मुझे पता चला कि मेरा सेल पर्सन जो है वो जो हमारा सेल का स्क्रिप्ट होता है कि हाय माय नेम इज़ जैक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिक्योर डिस्पैचिंग सर्विसेज, इस तरह का जो हमारा एक सेल स्क्रिप्ट बना हुआ है, तो वो स्क्रिप्ट को ग्रुप के अंदर 100 नंबर्स, 200 नंबर्स के ऊपर एक साथ ही वो फॉरवर्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से ओपन फ़ोन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्योंकि ओपन फ़ोन जब आपको नंबर देता है तो वो आपको 2 तरह के आपको मॉड्यूल देता है कि एक आप या तो बिजनेस नंबर परचेज करें, उसके चार्जेस थोड़े से हाई हैं। दूसरा वो कहता है आप इंडिविजुअल पर्सन अपने यूजेज के लिए आप नंबर परचेज करें, उसके प्राइसेस लो हैं। अब मैंने इंडिविजुअल्स के लिए 2 नंबर 3 नंबर मैंने लिए हुए थे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बिजनेस फ़ोन के जो बिजनेस नंबर के चार्जेस थे वो थोड़े से हाई थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। अब जब वो इंडिविजुअल नंबर के ऊपर वो एक साथ इस तरह मार्केटिंग वाले टैक्स देखते हैं कि जी ये बहुत सारे टैक्स एक साथ जा रहे हैं, तो वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं।
लेकिन इनकी एक अच्छी बात है कि आप जब इनको ईमेल करते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनको अपॉलॉजी ईमेल करते हैं, इनको सॉरी करते हैं, इनको एक्सक्यूज़ करते हैं कि सर गलती हो गई, और अपने बिजनेस की डिटेल आप इन्हें शेयर करते हैं कि मेरा ये बिजनेस है और इस मामले पे मैं लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, मेरी मार्केटिंग टीम जो है वो इस नंबर को यूज़ करती है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ आपने ऐसे करना है कि आप एक एक नंबर पे आप जैसे कॉल करते हैं ना, आगे वो नंबर आपका पिक नहीं करते या आपसे बात कर लेते हैं, तो आप एक एक नंबर के ऊपर आप जो है ना वो स्क्रिप्ट या अपना टेक्स्ट जो है वो अपना शेयर करें। ग्रुपिंग के अंदर मत करें, जब ग्रुपिंग में करेंगे तो वो आपको ओपन फोन ब्लॉक कर देंगे, लेकिन जब आप उनको ईमेल करते हैं, अपॉलॉजी ईमेल करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, तो वो आपका चंद घंटों में आपका ओपन फोन दोबारा रीएक्टिव भी कर देते हैं। तो इनकी जो चैट सपोर्ट टीम है वो काफ़ी एक्टिव है इस मामले में। तो ओपन फोन पहले तो नेसेसरी नहीं है, अगर इजीली मिल जाए ठीक है, अगर इजीली ना मिले तो बहुत सारे डायलर हैं, आप वो ले सकते हैं। सेकंड आप लोगों का जो इशू है वो इशू आ रहा है डेडिकेटेड लोड्स का। अच्छा, आज से कुछ मंथ्स पहले जब मैंने मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और अच्छा नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो न्यू डिस्पैचर, न्यू स्टूडेंट है वो भी थोड़ा सा अवेयर रहें। कैरियर जो है ना शुरू में हमसे मांगता है कि जी मुझे डेडिकेटेड लोड्स चाहिए। डेडिकेटेड लोड्स बेसिकली क्या होते हैं? डेडिकेटेड लोड्स बेसिकली होते हैं कि एक इंडस्ट्री, एक मैन्युफैक्चरर, एक फैक्ट्री डेली कुछ प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम उसकी एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो पाकिस्तान में जैसे फ्रोजन फूड वाले हैं, KNN's है, सबरोसो है, मेन्यू है, ओ फूड है। अब ये डेली जो है ना ये फ्रोजन फूड के डब्बे तैयार करते हैं और डेली ये ट्रक्स के ऊपर उन्हें मार्केट में सप्लाई करते हैं। सेम लाइक दैट इन US, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो डेली प्रोडक्शन करती हैं और वो कहती हैं हमें डेडिकेटेड ड्राइवर चाहिए जिसको हमारे तमाम पॉइंट्स का पता हो और वो डेली बेसिस पे हमारा स्टॉक कैरी करे, लोड करे और उसे जाके हमारी डेस्टिनेशन के बजा के ऑफलोड करे डेली बेसिस पे। अब ये उनके डेडिकेटेड लोड्स जो हैं वो इनके 1 वीक का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। तो कुछ अरसे पहले ना मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद से मैंने डेडिकेटेड लोड्स जो है ना वो देना छोड़ दिए। हाँ, अगर आप लोगों का बहुत अच्छा कैरियर है, आपकी उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो पे मास्टर है, आपको टाइमली पैसे पे कर रहा है, आपको तंग नहीं करता और उसके पास 3 से 4 ट्रक्स हैं और वो आप 2-3 ट्रक उसके आप जो हैं वो डेली बेसिस पे लोड दे रहे हैं, और अगर उसका कोई एक ट्रक आपने लगाया हुआ डेडिकेटेड लोड्स के ऊपर, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसका ट्रक एक ही है, नया कैरियर है और एक ही ट्रक है और वो आपसे कह रहा है मुझे डेडिकेटेड लोड्स चाहिए, तो मैं मशवरा दूंगा कि उसे डेडिकेटेड लोड्स आपने नहीं देना। अगर आप उसे डेडिकेटेड लोड्स देंगे तो वो दोबारा आपके साथ काम नहीं करेगा जब तक उसका एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाएगा। हुआ यह था मेरे साथ कि मुझे कैरियर मिला, उसे रिक्वेस्ट की डेडिकेटेड लोड्स चाहिए, मैंने उसके मेरे जो डिस्पैचर हैं उन्होंने उसके लिए डेडिकेटेड लोड्स फाइंड आउट करके उसको जो है हमने शेयर कर दिया लोड। उसने लोड ले लिया। लोड लेने के बाद उसने मेरे से डील की, उसने कहा जी मैं आपको वीकली पे करूंगा। वो 3 मंथ्स का एग्रीमेंट था, 3 मंथ्स का वो एग्रीमेंट था। उसने कहा जी मैं आपको वीकली पेमेंट किया करूंगा, वीकली $250 जो है ना वो मैं आपको पे किया करूंगा। आई सेड ओके ठीक है, आप वीकली 250 पे कर दो मुझे। अब उसने मुझे फर्स्ट वीक की इनवॉइस कर दी। आफ्टर अ वीक उसने मुझे कॉल की और उसने कहा कि मुझे कुछ और लोड्स मिल गए हैं तो मैं डेडिकेटेड लोड्स नहीं ले रहा, और मुझे जब लोड चाहिए होंगे आपसे तो मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूंगा। अब कैरियर है, उसकी मर्जी है, हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते हमने कि इट्स ओके ठीक है। अब वो चला गया कैरियर और उसने मुझे एक वीक की इनवॉइस $250 उसने मुझे पे कर दी। अब हुआ ये कि आफ्टर 2 वीक्स मेरी ना उसी ब्रोकर से कांटेक्ट हुआ। उस ब्रोकर से कांटेक्ट हुआ और उस ब्रोकर ने बताया कि स्टिल ही वाज पिकिंग द लोड्स। वो जो कैरियर जिसको हमने डेडिकेटेड लोड दिए थे वो स्टिल उनके साथ कांटेक्ट में था और डेली बेसिस पे उनके लोड पिक कर रहा था और डेली बेसिस पे डिलीवर भी कर रहा था। मींस कि उसने हमसे झूठ बोला था। वो 3 मंथ्स का उसका एग्रीमेंट था और वो 3 महीने वो पूरे कर रहा था और वो बेसिकली मुझे पे नहीं करना चाह रहा था। इस वजह से उसने मुझसे झूठ बोला। उसने 1 हफ्ते का मुझे पे किया क्योंकि मैंने उसे वो लोड फाइंड आउट करके दिया था, तो उसने 1 हफ्ते का मुझे पे किया। उसके बाद उसने पे करना छोड़ दिया और उसके बाद वो झूठ बोल के निकल गया, लेकिन स्टिल वो उनके साथ इन टच रहा और वो उनके लोड पिक एंड ड्रॉप करता रहा। हमने उस कैरियर से कांटेक्ट किया तो वो माने ना वगैरह, नहीं आई एम नॉट टेकिंग द लोड्स। वो एक्सक्यूज बनाए, आगे बहाने बनाए। फिर उसके बाद उसने हमारी कॉल पिक करना भी छोड़ दी। हम उसको कॉल करते रहे, कॉल पिक करना भी छोड़ दी उसने। तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं न्यू डिस्पैचर्स को, क्योंकि न्यू डिस्पैचर जो है बेसिकली वो डिपेंड करते हैं कैरियर जो उनको एवरी वीक पे करेगा, वो उस पर डिपेंड करेंगे। उनकी मोटिवेशन होगी कि एवरी वीक उन्हें कोई $150-200 कैरियर पे कर रहा है, मंथली उनको $700-800 पे कर रहा है, तो जरा सा उनकी मोटिवेशन होती है कि यार अच्छे पैसे आ रहे हैं। अगर एक बार आपने शुरू में उसको डेडिकेटेड लोड दे दिया और उसके पास सिर्फ 1 ट्रक है, तो वो आपको भी कहीं ना कहीं जो है ना आपको वो 1-2 हफ्ते बाद कह देगा कि जी अपना मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, और एक्सक्यूज बना के ना वो आपको आपसे क्विट कर देगा, आपको छोड़ देगा। तो वो अपने कैरियर को वेस्ट करने के बराबर है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है ना शुरू में
अपने कैरियर को डेडिकेटेड लोड्स ना देना। हाँ, अगर उसके पास 2-4 ट्रक्स हैं और उसके 2-3 ट्रक्स को आप डेली बेसिस पे डिस्पैच कर रहे हैं, तो उसका एक आधा ट्रक जो है डेडिकेटेड लोड्स पे लगा दें, क्योंकि उसके बाकी ट्रक्स आपसे इन टच हैं, तो आप उसके साथ साथ जो है उससे भी आप वो फॉलोअप लेते रहेंगे उसकी पेमेंट्स का। वरना अगर एक ट्रक हुआ तो फिर वो दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए डेडिकेटेड लोड्स को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं रिकमेंड करता। लेकिन अगर आपका कैरियर अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपकी मर्जी, आप करके देख लें। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि जो भाई ने मुझसे सवाल किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कैरियर जब वो डायरेक्ट ब्रोकर से इन टच है और ब्रोकर से लोड ले रहा है हमारे बिहाफ पे, या जो हमने उसको लोड प्रोवाइड किया, या जो हमने उसका कैरियर पैकेट हमने फिलअप किया और उसके बाद जो वो डायरेक्ट ब्रोकर से हो गया है, तो उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए जी, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये मैसेज दिया है कि अपने कैरियर से भी बना के रखें और अपने ब्रोकर से भी बना के रखें। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ, ये भी ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स बिफोर, हमारे साथ भी एक वाक़या ऐसा हुआ है। तो हमने एक न्यू एमसी को हमने चेस किया, हमने उसको मतलब उससे अपना एग्रीमेंट करवाया कंपनी का, और उससे हमने कहा आपको सर्विसेज देते हैं। उसने कहा ठीक है जी, मुझे सर्विसेज दें। उसके पास पावर ओनली था, तो पावर ओनली था। अब उसका जो नाम था, आई थिंक क्या नाम था, अल्बर्ट नाम था, कोई ऐसा नाम था उसका। तो उसके पास पावर ओनली था। अभी 2-3 वीक्स बिफोर हमारे साथ इन टच हुआ और हमने उसको डिस्पैच करना शुरू किया। हमने उसको फर्स्ट वीक में 3 लोड्स दिए, उसका पूरा वीक पैक हो गया, उसे एक अच्छी इनकम हो गई। जो उसका थर्ड लोड था ना, वहाँ पे उसने ना ब्रोकर के साथ कांटेक्ट कर लिया। उसने देखा कि टीक्यूएल का लोड है, हमने उसको टीक्यूएल के लोड बेसिकली प्रोवाइड किए थे। टीक्यूएल एक ब्रोकरेज कंपनी है यूएस में, इसका फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स। तो टीक्यूएल जो है वो यूएस में काफ़ी इन है। कुछ कैरियर इसका बायकॉट भी करते हैं क्योंकि ये कम पे करते हैं, कुछ कैरियर इसको लाइक करते हैं क्योंकि इनके पास लोड्स काफ़ी होते हैं और ये ऑफ एंड ऑन जो है ना वो अच्छे लोड्स देते रहते हैं मार्केट में। तो बेसिकली हम टीक्यूएल से काम कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, टीक्यूएल से बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं उन्हें बुरा नहीं कह सकता। लेकिन हुआ ये कि टीक्यूएल के जो ब्रोकर हैं उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी गपशप है, हमारे बड़ा अच्छा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है, बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ डिस्कशन होती है। तो हुआ ये कि टीक्यूएल के ब्रोकर से हमने थर्ड लोड जो है ना अपने उस न्यू कैरियर को, पावर ओनली वाले को, अल्बर्ट को, हमने उसे टीक्यूएल से लोड लेके दे दिया। अब टीक्यूएल से हमने उसका सेटअप बना दिया, टीक्यूएल से उसका सेटअप हो गया, कैरियर पैकेट उसका फिलअप हो गया, तो हमने उसको लोड दे दिया, उसने लोड लिया, ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद से ना उसने फिर आगे हमें अपने जिप कोड लोकेशन शेयर करना छोड़ दी। हमारा जो डिस्पैचर है वो उसे कांटेक्ट करता, वो उसे कहता कि सर लोकेशन शेयर करें ताकि मैं आपको लोड के जो ऑप्शन है वो शेयर कर सकूं। तो वो कहता नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। वो डेली ना कोई एक्सक्यूज बना के ना वो हमें वो करता रहा। अभी 2-3 दिन गुजरे थे तो टीक्यूएल वाले, मुझे डाउट हुआ, मैंने अपने डिस्पैचर से कहा कि टीक्यूएल वाले से कांटेक्ट करो और इससे पूछो कि वो उस इन टच तो नहीं है। उसने कांटेक्ट किया और उस ब्रोकर ने कहा कि इस ब्रोकर से हमने रब्ता किया और ब्रोकर ने हमें बताया कि उसने उस कैरियर ने उससे एक लोड लिया है हमारी परमिशन के बगैर। और उसके बाद उसने हमसे, ब्रोकर ने हमसे पूछा, उसने कहा कि अगर आप परमिशन देते हो तो मैं इसको डायरेक्ट लोड फॉरवर्ड करूंगा, अगर आप परमिशन नहीं देते तो जो लोड ये मुझसे मांगेगा मैं पहले आपको फॉरवर्ड करूंगा, फिर आप आगे उससे खुद ही डील कर लेना, उससे आपने जो भी डील करनी है आप खुद ही देख लेना। तो ब्रोकर से हमारी एक अच्छा रिलेशन बना हुआ था। तो ब्रोकर को हमने कहा कि आइंदा जो भी लोड आपने उसको शेयर करने हैं वो आपने पहले हमें शेयर करने। अब एक लोड बीच में वो उनसे ले चुका था, वो जैसे भी उसने लिया, लेकिन ब्रोकर ने एक तो हमें बता दिया उस कैरियर के बारे में कि देखें जी आपका कैरियर जो वो डायरेक्ट मुझसे लोड ले रहा है। और सेकेंडली ब्रोकर ने हमें कहा कि आइंदा जो भी वो लोग, क्योंकि हमने उसका सेटअप किया था, हमने उसका कैरियर पैकेट फिलअप किया था, हमने उसका कैरियर पैकेट टीक्यूएल के साथ फिक्स करवाया था, हमने उसका सेटअप बनाया, तो ब्रोकर से हमारी ऑलरेडी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो ब्रोकर ने कहा नेक्स्ट टाइम जो भी मुझसे लोड मांगेगा मैं आपको शेयर करूंगा, आप इसे डिस्कस करना। अब हमने कल या परसों जो भी प्रीवियस यस्टरडे गुजरा है उस पे ब्रोकर ने हमें लोड शेयर किया। उसने कहा कि ही इज आस्किंग फॉर अनदर लोड, तो क्या करना है, इसको डायरेक्ट दे दूं या ना दूं। तो हमने उसको मना कर दिया, हमने कहा इसे डायरेक्ट लोड नहीं देना, आपने हमें शेयर करना है। उसने हमें लोड शेयर किया, हमने उससे कांटेक्ट किया उस कैरियर को और हमने उससे कहा कि यू आर टेकिंग लोड डायरेक्टली फ्रॉम आवर ब्रोकर। तो वो शर्मिंदा भी हुआ और उसके बाद उसने सॉरी भी किया। उसने कहा कि नो, वो बस एक मैंने बाय मिस्टेक मैंने ले लिया, एक अच्छा लोड था मैंने पिक कर लिया, लेकिन ठीक है आप मुझे लोड दे दो, मुझे लोड से कंसर्न है। अब वो सीधा होकर हमारे साथ लोड लेना उसने दोबारा शुरू कर दिया। तो अपने ब्रोकर्स के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बना के रखें। ब्रोकर से अच्छी बनी होगी तो ब्रोकर आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा और ब्रोकर डायरेक्ट आपके कैरियर से डायरेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकर को पता है कि
वो एक ट्रकर है, वो एक कैरियर है, एक उसके पास ट्रक है और वो लोड ले रहा है। लेकिन ब्रोकर, सम टाइम ब्रोकर के लोड्स ऐसे आ जाते हैं जो डेड एरियाज में होते हैं, जहाँ वो फंस जाते हैं। वो फिर हम जैसे जो डिस्पैचर होते हैं कांटेक्ट करते हैं, हमें कॉल करके कहते हैं यार मेरा फलां जगह लोड पड़ा हुआ है, काइंडली ये वहाँ से निकलवा दो, और उसके जो पैसे हैं वो भी हमें अच्छे पे कर देता है। तो मोस्टली जो है ना जो ब्रोकर हैं वो भी चाहते हैं कि डिस्पैचर्स के साथ एक अच्छा लिंक बना के रखें, क्योंकि डिस्पैचर्स के पास मल्टीपल ट्रक्स होते हैं और कैरियर के पास सिर्फ 1 या 2 ट्रक होता है। तो वो 1 या 2 वाले को प्रेफर नहीं करते, वो डिस्पैचर को प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह मेरा बताने का मकसद है कि अपने ब्रोकर से ना अच्छा लिंक बना के रखें, ताकि आप लोगों को ना प्रॉब्लम ना, और कैरियर आपको छोड़ के ना भागे, और कैरियर की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं। ओपन फोन कंपलसरी नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है डेडिकेटेड लोड्स। न्यू डिस्पैचर जो है वो उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर डेडिकेटेड लोड्स देंगे तो आपके कैरियर को है ना भागने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो भाग जाएगा और आपके पैसे फंस जाएंगे। और तीसरा, अपने ब्रोकर्स के साथ बना के रखें। ब्रोकर से जितना अच्छा बना के रखेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा, ब्रोकर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा। और हाँ, और भी मज़े की चीज़ है, मज़े की चीज़ ये कि अगर आपकी ब्रोकर से अच्छी बनी हुई होगी ना, तो कल को आप ब्रोकर से कह सकते हैं कि जी अगर उसके पास कोई कैरियर, कोई न्यू एमसी उसके पास आई है तो वो आपको शेयर कर दे। ब्रोकर भी आपको एमसी शेयर करते हैं, ब्रोकर भी आपको कैरियर की डिटेल शेयर करते हैं, इवन के ब्रोकर आपका कैरियर के साथ सेटअप भी बनवा के देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक डिस्पैचर को उसके जो ब्रोकर ने 2 कैरियर जो है ना वो लेकर दिए हैं, तो 2 न्यू कैरियर उसने दिलवाए हैं और वो चला रहा है। तो ब्रोकर एक मेन की पर्सन है, इसके अगर आप अच्छा बना के रखेंगे तो आपको अच्छे लोड्स भी देगा। और इवन के समटाइम ऐसा भी आता है कि आपको लोड बोर्ड पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको लोड्स ईमेल भी कर देते हैं, आपको काफ़ी लोड्स ईमेल कर देते हैं। अगर उस स्टेट, उस एरिया में आपको कोई ट्रक मूव कर रहा है और आपने लोड पिक करना है, तो आप डायरेक्टली उसको वो लोड सेलेक्ट करके उसे ईमेल बैक करते हैं कि जी ये लोड मेरे लिए आप बुक कर दो, मुझे रेट कन्फर्मेशन सेंड कर दो, और वो आपको रेट कन्फर्मेशन सेंड कर देता है और उसका रेट भी आपको वो अच्छा दे देता है। देखिए, जितना अच्छा रेट होगा ऑब्वियसली उतना अच्छा आपको कमीशन बनेगा। तो इसीलिए ना, तो ब्रोकर से बना के रखें। ब्रोकर आपको सारे जो है ना रास्ते भी दिखाएगा, कैरियर भी देगा, अच्छे लोड भी देगा, और आपके कैरियर से वो डायरेक्ट भी नहीं होगा, तो ये आपको फ़ायदा होगा। बाकी इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में है तो वो पूछ सकते हैं, और एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह इस वीकेंड पे। वो उसमें मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि सर इनवॉइस आप कैसे करते हैं और पेमेंट आप कैसे लेते हैं अपने कैरियर से। तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक लोग अपने जो अकाउंट्स हैं उनकी भी मतलब अपना एक प्रैक्टिस बताऊंगा कि हम लोग कैसे इनवॉइस बनाते हैं और कैसे हम इनवॉइस अपने कैरियर को शेयर करते हैं और कैसे हम उससे पेमेंट मंगवाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो इनवॉइसिंग के ऊपर करते हैं, ताकि जो बहुत सारे न्यू डिस्पैचर मार्केट में अब आने लगे हैं, जो न्यू कंपनीज बनाने लगे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा पेमेंट के बारे में वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो उन्हें पेमेंट गेटवे के बारे में बताता हूँ और इनवॉइस कैसे बनानी है वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना उसको क्लियर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ आप लोगों को मेरी सपोर्ट चाहिए, अपने कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट करें, आपके क्वेश्चन के सारे इंशाल्लाह आंसर जो है ना मैं आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।